हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकंड की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की यूनिट 5 की एक पोयम पढ़ेंगे, जू मैनर्स। तो चलिए, पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसकी कुछ वर्ड मीनिंग है। सबसे पहले है, देखिए, जू। जू यानी होता है अ प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, यानी कि चिड़ियाघर। मैनर्स, मैनर्स यानी बिहेवियर यानी व्यवहार, जो हम किसी के लिए जो व्यवहार करते हैं, जो हमारे मैनर्स होते हैं। मैनर्स में कई सारी चीज़ें आती हैं, तो उसे हम कहेंगे बिहेवियर या व्यवहार। फिर देखिए केयरफुल, केयरफुल में होता है कंटिन्यूस यानी कि सचेत रहना। फिर देखिए यानी सावधान रहना। वाइस, वाइस मीन हैविंग विजडम यानी समझदार या बुद्धिमान कह सकते हैं हम होता अ रेज्ड पार्ट एट द बैक ऑफ कैमल, यानी कि ऊंट की पीठ पर जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं हम, यानी कि उसे कुबड़ कहते हैं। फिर देखिए स्टटिंग, स्टटिंग यानी होता है वॉकिंग प्राउडली यानी शान से चलना। ट्रीट, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर्स विद समबडी, यानी व्यवहार करना, किसी को कैसे ट्रीट किया जाता है उसे हम कहेंगे व्यवहार यानी कि ट्रीट। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यूनिट 5 की पोयम है जू मैनर्स। तो चलिए पहले हम पोयम को पढ़ लेते हैं। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud on his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. तो देखिए पोयम है जू मैनर्स। जू मैनर्स यानी कि जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, और मैनर्स यानी कि जब आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो आपको वहाँ पर जाके कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो इस पोयम में बताया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहली लाइन है, बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। मतलब बी केयरफुल यानी कि आपको सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि वर्ड यू से, आप क्या बोल रहे हैं, और डू और आप क्या कर रहे हैं। व्हेन यू विजिट, जब आप विजिट करने जाते हैं, कहाँ, एनिमल्स एट जू, जब आप जू यानी होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। वो जानवर जो आपको आमतौर पर अपने घरों के आसपास नहीं दिखाई देंगे, वो जंगलों में रहते हैं। तो वो उन्हें देखने के लिए जब आप चिड़ियाघर में जाते हैं, जू में जाते हैं, तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप वहाँ पर क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब देखिए नीचे है, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। देखिए डोंट मेक, बल्कि आपने फन यानी कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसका, ऑफ द कैमल हम, जो कैमल की पीठ में हम्प होता है। देखिए यहाँ पे कैमल की पीठ में जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं कुबड़, ठीक है। तो उसका आपने कभी भी उस मजाक नहीं बनाना चाहिए। ही इज़ वेरी प्राउड, क्योंकि कैमल को उस पर बहुत गर्व है। ऑफ हिज नोबल बम्प, अपने उस बम्प पे, अपने उस उभरे हुए भाग पर उसे बहुत गर्व है, क्योंकि कैमल सोचता है कि उसका जो कुबड़ है वो बहुत ही अच्छा, उस पर बहुत प्राउड है, ठीक है। तो आपको कभी भी उसके उभरे हुए भाग को यानी उसके हम को देख के उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, बोले कि आपने कभी भी चिंपैंजी को देखकर बहुत ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। डोंट लाफ टू मच, बोले बहुत ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी, वो, क्योंकि जो चिंपैंजी होता है वो सोचता है कि ही एज वाइज, कि वो भी बहुत वाइज मीन्स होता है बहुत बुद्धिमान है, जैसे कि आप और मैं हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं। तो वो चिंपैंजी सोचता है कि वो भी ह्यूमंस की तरह ही बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है। तो इसलिए आपको चिंपैंजी को देख के भी बहुत ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है, एंड द पेंगुइन्स। अब देखिए पेंगुइन्स क्या होते हैं। पेंगुइन्स आपको पता होगा, पेंगुइन्स एक बर्ड होती है, लेकिन वो फ्लाई यानी कि उड़ नहीं सकती है, ठीक है। पेंगुइन्स बर्ड होती हुई भी उड़ नहीं सकती, लेकिन वो बहुत अच्छी स्विमर होती है, वो स्विम करती है, ठीक है। तो एंड द पेंगुइन स्टटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक।
तो देखिए जो पेंगुइन होती है जो कि लेक के चारों ओर, यानी कि वो पानी में रहती है, होती तो बर्ड है लेकिन वो पानी में रहती है। तो आपने कभी भी उसे देखकर वो कैसे चलती है, देखिए बिल्कुल ये है आपकी पेंगुइन। ये यहाँ पे पेंगुइन्स का आपको दिख रहा है, ये पेंगुइन्स हैं जिनके बीच में वाइट होता है और बाहर से यूँ ब्लैक कलर के होते हैं, और ये अपने दोनों पाँव पे चलते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कि कोई कोट पहना हुआ है। तो ये बिल्कुल शान से स्ट्रकिंग मीन्स होता है शान के साथ चलना, बिल्कुल प्राउडली चलना। देखिए ये पेंगुइन्स है ये। तो आपने कभी भी क्या नहीं करना चाहिए कि जो पेंगुइन्स को आप कभी देखें तो कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, तो आप उसको जब भी आप उसको देख के कोई रिमार्क करते हैं यानी कि कोई भी कमेंट करते हैं आप, तो वो तो पेंगुइन्स क्या होती है, उन कमेंट्स को कैन अंडरस्टैंड समझ सकती है कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, अच्छे या बुरे हो सकते हैं, उन्हें हम रिमार्क कहेंगे। तो कभी भी आप उस पर रिमार्क करें पेंगुइन्स पे तो ये ध्यान रखें कि पेंगुइन्स उनको समझ सकती है। फिर देखिए लास्ट है ट्रीट देम एज वेल, treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo। तो आपने उनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो आपको करते हैं। तो अगर आप उन्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि वो आपको करते हैं, जब आप जू में जाते हैं तो आपको देख के कोई हंसता नहीं है, वो एनिमल्स भी आपको देख के ना ही हंसते हैं ना ही आप पे कोई रिमार्क करते हैं। तो ऐसे ही आपने भी उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो आपको करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज वेलकम, तो इससे क्या होगा कि आपका हमेशा जू में वेलकम किया जाएगा। तो आप जब भी जाएंगे तो हमेशा वहाँ आपका स्वागत किया जाएगा। तो आप जब भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपका जानवर आपका स्वागत करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड आए हैं, न्यू वर्ड है, जैसे कि प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्व करना किसी चीज़ पे। नोबल यानी होता है कोई भी नोबल चीज़, यानी कि कोई भी आप उसे कह सकते हैं। तो देखिए नोबल मीन्स होता है महान, यानी कि कोई भी अच्छी चीज़ यानी महान चीज़ होती है तो हम नोबल मीन्स कहेंगे महान। फिर देखिए वाइस मीन्स आपको बताया था बुद्धिमान या फिर समझदार। पेंगुइन्स आपको पता था एक टाइप की बर्ड्स होती हैं जो कि उड़ नहीं सकती हैं। स्टर्टिंग मैंने होता है कि शान से चलना, यानी कि बिल्कुल सीना तान के शान के साथ चलने को हम कहेंगे स्टर्टिंग। फिर है रिमार्क यानी कि कोई भी कमेंट्स करना, कोई टिप्पणी करना, तो उसे हम कहते हैं रिमार्क। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी एट जू, आपने जू में क्या देखा। एंड व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक, और कैमल की पीठ पे क्या होता है। तो चलिए इनके आंसर करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू सी एट द जू, तो आपने जू में क्या देखा। तो हमने जब आप जू में जाते हैं या कभी आप गए हैं तो आपने देखा होगा वी सी मैनी एनिमल्स लाइक ए कैमल, चिंपैंजी, पेंगुइन्स, लायन एट द जू। तो हमने ये जानवर देखे, इसके अलावा भी आपने कई सारे जानवर देखे होंगे जू में, तो उनके नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक, तो कैमल की पीठ पे क्या है आपको बताया था। द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक, कैमल की पीठ पे क्या होता है, हम्प होता है, यानी कि कुबड़ होता है। अब देखिए लेट्स टॉक, तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनके बारे में आपको आंसर खुद देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है जैसे कि हैव यू बीन टू अ जू, क्या आप कभी जू में गए हैं। अगर गए हैं तो आपको लिखना है यस, अदरवाइज नो। नेम द एनिमल विच यू हैव सीन इन अ जू, से द नेम्स इन योर लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। अगर आप जू गए हैं, चिड़ियाघर गए हैं, तो बताइए कि आपने वहाँ क्या क्या कौन से जानवर देखे और उनके नाम अपनी लैंग्वेज में बताने कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि हिंदी बोलते हैं तो जैसे आपने वहाँ मंकी देखा तो आप लिखेंगे कि मैंने वहाँ बंदर देखा, और उन्हीं नेम को आपने फिर इंग्लिश में बता दिया एंड देन इन इंग्लिश, देखिए बंदर यानी कि मंकी मैंने वहाँ देखा। तो आप जितने भी आपने चिड़ियाघर अगर आप गए हैं, अगर आपने कोई जानवर वहाँ देखे हैं तो उनके नाम अपनी लैंग्वेज में और इंग्लिश में, दोनों में वो बताने हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है नेम द एनिमल्स यू लाइक द मोस्ट वाई। अब देखिए उस जानवर का नाम बताना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है। जैसे कि आप कहीं जू गए, आपको वहाँ पर कोई भी एनिमल्स आपको पसंद आ गया, ठीक है, तो आपने उसका नेम बताना है। जैसे कि आपको लॉयन पसंद आया, शेर पसंद आया, या फिर आपको चिंपैंजी पसंद आया,
तो उसके बाद उसका रीज़न बताना है कि आप में उसको ऐसी क्या क्वालिटी दिखी जो आपको पसंद आया, ठीक है। क्योंकि आपको चिंपैंजी पसंद आया क्योंकि आपको लगा कि वो हमारे जैसा दिखता है, कई सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं मंकीज़ में और ह्यूमंस में, तो ऐसी आपने उसकी क्वालिटी बतानी है कि आपको एनिमल्स क्यों पसंद आए। फिर देखिए, डिड यू फीड एनी एनिमल एट द जू, शुड वी टीज एनिमल। तो देखिए, क्या आपने किसी जानवर को वहाँ खाना खिलाया, और खिलाया तो देखिए उसमें वैसे तो आपने अगर खिलाया हो तो यस करिए, अदरवाइज नो। एंड शुड वी टीज द एनिमल, क्या हमने जानवरों को चिढ़ाना चाहिए, ये आपको बताना है। हमने जानवरों को वैसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, तो आप इसका आंसर नो करिएगा। अब देखिए अगला है लेट्स लिसन। तो नीचे देखिए इसमें दिए हैं लिसन एंड पुट द टिक अगेंस्ट द वर्ड दैट द टीचर से। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिन्हें हमने प्रोनाउंस करना है, और उसके बाद उनमें से वो वर्ड बताने जो आपकी पोएम में आए हैं। जैसे पहले है इट, एट, थिंक, थैंक, फन, फैन, मच, मैच, वेल, वॉल। तो इसमें आपका है जैसे कि एट आपका पोएम में आया है, ठीक है, थिंक पोएम में आया है, फन पोएम में आया है, ठीक है। तो इसमें से जितने भी आपके ये पोएम में वर्ड आए थे वो हमने टिक कर दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है से अलाउड, यानी कि आपको कुछ वर्ड दिए हैं, उनको आपने जोरों से पढ़ना है। तो इनको देखिए, ये वर्ड क्या है, कुछ कुछ राइमिंग वर्ड्स ऐसे भी है। देखिए पहला है बम, हम, डम, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लो, नॉइज, प्राइज, साइज, पाइस, फ्लाइज। अब देखिए नीचे एक छोटी सी पोएम है, लेट्स सिंग एंड एक्ट। देखिए पोएम पढ़ते हैं। द एलिफेंट्स वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट, ही हैज नो फिंगर, ही हैज some toes, but oh my goodness what a big nose। तो बोला है पोएम में, बोला है कि देखिए द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस और दैट। देखिए एक एलिफेंट है जो कि लाइक दिस और दैट यानी कि इधर उधर होके चलता है। ही इज सो टॉल एंड सो फेयर, बोले कि वो बहुत ऊंचा और बहुत मोटा है। ही हैज़ नो फिंगर, बोले कि उसके पास ना तो कोई फिंगर है और ना ही कोई टोज है। फिंगर यानी कि हाथों की उंगलियां और टोज यानी पैरों की उंगलियां। बट ओ माई गुडनेस, लेकिन देखिए व्हाट अ बिग नोज, उसके पास कितनी बड़ी नाक है, ठीक है। अब देखिए इसमें नीचे दिया है मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस एंड दैट। तो यहाँ पर आपने कुछ सेंटेंस बनाने हैं जिसमें आपने दिस और दैट का यूज़ करना है। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए जैसे पहला है दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेंसिल, दिस इज अ बॉल, दैट इज अ बैट। अब देखिए दिस का यूज़ कब होता है, जो भी नज़दीक की चीज़ होती है उसके लिए दिस का यूज़ किया जाता है, और जो थोड़ा दूरी पे जो चीज़ होती है उसके लिए हम डैट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे आप अदर सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब देखिए लेट्स राइट। अब देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, और इस बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं। तो आपको इस पैराग्राफ में उन वर्ड को सही जगह पे फिल करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले है इन जून वी वेंट टू अ। देखिए जून के महीने में हम कहाँ गए थे। तो यहाँ पर देखिए एक आपको पिक्चर दिख रही होगी ना, तो ये क्या है, विलेज की। तो हम इसमें लिखेंगे विलेज। वेयर माई, तो ये कौन है, यहाँ पर देखिए तो कौन होंगी, ग्रैंड मदर होंगी। वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स, शी हैज़ अ फार्म। तो उनके पास क्या था, एक फार्म था, उनके पास एक फार्म था। फार्म यानी कि जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं उसे हम कहते हैं फार्म। फिर देखिए ऑन हर फार्म देयर आर मेनी एनिमल्स, देयर आर टू। ये देखिए किसका फोटो है, हॉर्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से ज़्यादा हॉर्सेस हैं तो लिखेंगे 2 हॉर्सेस। देखिए यहाँ पर है वर्ड अ, तो ये कौन है, बिल्ली है, तो अ कैट विद इट्स, किसके साथ ही, अपने छोटे बिल्ली के बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं किटन्स। फिर देखिए 3, ये क्या है, डॉग्स, 3 डॉग्स। 1 हैन, देखिए हैन का फोटो बना है तो हम बोलेंगे 1 हैन। और ऐसी एज वेल एज अ
कॉक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉक। एंड अ काउ, देखिए यहाँ पर काउ है। एवरी मॉर्निंग शी फीड हर एनिमल विद अ, तो ये क्या घास है, तो इसको कहते हैं हम हे। हे और मिल्क, मिल्क यानी दूध। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम पाउंड ऑन द फार्म। तो देखिए मैंने ये सारे वर्ड इसमें फिल कर लिए हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दी है और उन्हीं पिक्चर को देख के इस बॉक्स में जो वर्ड है उनको आपने सही जगह पर फिल करना है। तो पहला वर्ड दिस इज अ बी, तो ये क्या है, एक बी है, एक मधुमक्खी है। इट हैज़, तो इसके ऑन इट्स विंग, तो इसकी विंग्स पे क्या बनी है, तो यहाँ देखिए लाइंस। इट हैज़ टू, TW2 एंटीना, एंटीनास क्या होते हैं, जो इसके ऊपर ये बड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं दो, ये होते हैं एंटीनास। इट बर्ज इज अराउंड द फ्लावर, तो ये फूलों के चारों तरफ क्या करती है, बर्ज यानी कि घूमती रहती है। इट्स बर्ज्ड एंड केम टू द जू, और बर्ड यानी कि भिनभिनाते हुए ये कहाँ चले जाती है, जू के अंदर चली जाती है। फिर देखिए हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेड ऑन द वे दैट राइम्स विथ बी। तो देखिए यहाँ पर एक बी है जिसको कि उनके घर तक पहुँचाना है, और उसके बीच में कोई जो वर्ड आ रहे हैं वो उसके राइमिंग वर्ड है कि नहीं वो बताने। जैसे बी यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर क्या आया पी, फिर आया ट्री, उसके बाद यहाँ से आई तो यहाँ पर आई की से होते यहाँ पर आई टी, फिर पहुँच गई वो अपने छत्ते पे, हाइट पे। चलिए इन्हें भी कर लेते हैं। तो देखिए पहले हमने कंपोजिशन इसमें फिल कर लिया है। तो देखिए लिखा है इसमें दिस इज अ बी, इट हैज़ लाइंस ऑन इट्स विंग, इट हैज़ टू एंटीनास, इट बर्ज अराउंड द फ्लावर, इट बर्ज एंड केम टू द जू। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए हमने राइमिंग वर्ड्स करने थे। तो पहले देखिए ये बी का राइमिंग वर्ड देखिए पी है, पी यानी मटर, तो ये भी राइमिंग वर्ड है। ऐसी टी भी राइमिंग वर्ड है, और ये है की, और ऐसी ये क्या है टी, तो ये भी क्या है राइमिंग वर्ड है, जहाँ से कि बी होते हुए जाएगी, यूं यूं होते हुए ये अपने घर तक जाएगी। देखिए लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक, तो कि यहाँ पे देखिए पिक्चर देखनी है और फिल अप इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहले क्या है, लॉयन है, ये पहला फोटो किसका बना है, लॉयन का बना है, तो आपने यहाँ पे लॉयन की स्पेलिंग फिल करनी है। टाइगर, जैकल, और उसके बाद है देखिए डियर, आउल, ये वुल्फ, चिंपैंजी, फिर उसके बाद मंकी, डियर, बियर और जिराफ। तो देखिए ये भी हमने फिल कर रखे हैं, ऐसी आपने भी ये फिल करनी है। तो देखिए स्पेलिंग फिल कर देखिए, LION लॉयन, TIGER टाइगर, WOLF वुल्फ, DER डियर, JACKL जैकल, OWL आउल, MONKEY मंकी, BER बियर, CHIMPANZEE चिंपैंजी, GIRAFFE जिराफ। तो ये सारे वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। फिर नीचे देखिए लेट्स मेक द नॉइज दैट एनिमल्स मेक, तो देखिए नीचे कुछ एनिमल्स की नॉइज दी है, जैसे कि रॉयल लाइक अ लॉयन, बार्क लाइक अ डॉग, निक लाइक अ हॉर्स, मू लाइक अ काउ, क्वैक लाइक अ डक, कीप लाइक अ स्पैरो, ब्लीट लाइक अ गॉड, चटर लाइक अ मंकी, ग्रंट लाइक अ पिग एंड हिस लाइक अ स्नेक। तो ये सारे एनिमल्स की ये क्या है, ये सब क्या है साउंड दी गई है। अब देखिए लास्ट में ज्वाइन द डॉट्स कंप्लीट द नेम्स ऑफ द एनिमल। तो यहाँ पर देखिए एक एनिमल है, तो इसमें कुछ इसके डॉट दिए हैं, तो इन डॉट्स को ज्वाइन करते हुए आपने क्या करना है, इस एनिमल की फ़ोटो को कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर आपको बताना है कि ये एनिमल्स कौन सा है। तो देखिए ये जो एनिमल्स है बहुत पहले हमारी अर्थ पे थे, लेकिन अब नहीं है, तो इसका नाम है डायनासोर। तो इसमें आप इसको पूरा करेंगे, DINOSAUR, तो ये हो गया डायनासोर। उसके बाद देखिए लास्ट में है आपका लेट्स प्रैक्टिस। तो आपने यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड दिए हैं, उनको आपने खुद ऐसे अपनी बुक में ट्रेस करना है और इसको पूरा फिल करना है, जैसे ओन, तो हाउस, हॉर्स, ठीक है। तो ये आपका पोयम आज कंप्लीट हो गई। तो कैसी लगी आप सबको ये पोयम?
आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।